नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपके साथ साबुत मूंग से घर में दाल बनाने का बहुत ही आसान तरीका शेयर करने वाली हूँ। तो हम ना ही मूंग को पानी में भिगोएंगे और ना ही चक्की का इस्तेमाल करने वाले हैं, फिर भी बहुत ही बेहतरीन दाल घर में बनकर तैयार होगा और वो भी बहुत ही आसान विधि से। तो यहाँ पर जो आप ये मूंग देख रहे हैं ये देसी मूंग है, इसीलिए ये इतना छोटा छोटा दिख रहा है। तो इसे सबसे पहले आपको अच्छे से धूप में सुखा लेना है। इसके बाद इसमें गंदगी, पत्थर, भूसे वगैरह होते हैं, तो सबको आपको साफ़ करके और इस तरह से अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने अच्छे से इसे साफ़ कर लिया है। तो अब इसे हमें भूनना है। तो भूनने के लिए हमने गैस पर एक कढ़ाई को रख दिया है गर्म होने के लिए। कढ़ाई जैसे ही गर्म हो जाए आपको इस मूंग को डाल देना है। तो एक बार में मैंने आधा डाला है, तो ये लगभग 1.5 kg के आसपास मूंग था। तो अब इसे लगातार चलाते हुए हमें अच्छे से भून लेना है। तो गैस का फ्लेम आपको मीडियम कर देना है और मीडियम आंच पर हमें मूंग को अच्छे से भून लेना है। जब मूंग भून जाती है तो इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है। तो आपको इसे जलाना नहीं है, बस इसे मीडियम आंच पर लगातार इस तरह से चलाते रहना है और हर तरफ बराबर से आपको चलाना है, नहीं तो कहीं से जल जाएगा और कहीं ये कच्चा रह जाएगा। तो इसे आप चलाते ही रहिएगा, बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये जल जाते हैं बहुत ही जल्दी। कुछ देर बाद देखिए मूंग में से जब आपको हल्के हल्के चटकने की आवाज़ आने लगे और देखिए यहाँ पर मूंग का कलर भी चेंज हो गया है और 1-2 मूंग चटकने लगते हैं। तो जब मूंग की चटकने की आवाज़ आने लगे तब आपको तुरंत ही गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और गरम कढ़ाई में इस तरह से थोड़ी देर इसे चलाते रहिए। गैस का फ्लेम बंद करने के 10 से 15 सेकेंड बाद आपको कढ़ाई में से इस मूंग को आपको फटाफट किसी बड़े बर्तन में निकाल लेना है। निकालने के बाद इसे आपको फैला देना है इस तरह से। तो अगर आप भुनी हुई मूंग का दाल खाना पसंद करते हैं तभी इतना भूने, तो हमने इसे 4 से 5 मिनट लगभग भूना होगा। अगर आप कच्ची दाल खाना पसंद करते हैं तो आप सिर्फ 1.5 से 2 मिनट ही दाल को भूनिएगा मीडियम आंच पर। तो आपकी दाल नहीं भुनेगी, सिर्फ छिलके गर्म होते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरा वाला जो मैंने रखा था उसे भी भून ली हूँ। तो हम लोग घर में भुनी हुई दाल खाना पसंद करते हैं, इसीलिए हम लोग इस तरह से इसे भूनते हैं ताकि दाल अच्छे से भुन जाए। तो अब इसे फैलाकर लगभग 4 से 5 घंटे के लिए आपको छोड़ देना है, तभी आपकी दाल अच्छी बनकर तैयार होगी। अगर ये ठंडा नहीं हुआ, गर्म में निकालेंगे आप तो सारे दाने इसके टूट जाएंगे, बिल्कुल भी अच्छे दाल नहीं बनकर तैयार होंगे। मूंग को रखे हुए लगभग 5 घंटे हो गए हैं। तो अब इसका हम जब छिलका हटाएंगे तो बहुत ही बढ़िया दाल तैयार होगा। और अगर आप एक दिन बाद करते हैं तो और भी अच्छा दाल बनता है इसका। तो आज भून लें और कल इसका छिलका हटाएं तो बहुत ही बढ़िया बनता है। तो हम यहाँ पर मिक्सी में निकालेंगे। तो बस 1 मिनट में आप ढेर सारे मूंग के छिलके हटा सकते हैं इस तरीके से। हमने यहाँ मिक्सी का एक बड़ा वाला जार लिया है और उसमें हम आधा डालेंगे इस मूंग को, पूरा नहीं भरना है, सिर्फ आधा ही डालना है। और इसके बाद इसे अब मिक्सी में हम अच्छे से लगा लेते हैं। तो देखिए हमने इतना डाला है ताकि बढ़िया से सारे छिलके हट जाए। तो अब ढक्कन को अच्छे से लगा दीजिए। अब जार को हमने मिक्सी में लगा दिया है और इसके बाद यहाँ पर जो आप ये ऑरेंज कलर का बटन देख रहे हैं मिक्सी में, तो इसी से हम दाल के छिलके हटाने वाले हैं। तो ये पल्स का बटन जो है इसी को बस हल्का दबाना है और छोड़ना है। तो जब आप दाल के छिलके हटा रहे हों तो दबा के नहीं रखना है, मतलब मिक्सी को आपको लगातार नहीं चलाते रहना है, दबाना है और छोड़ना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ आगे। और आपके मिक्सी में इस तरह का नहीं है, अगर गोल वाला बटन है तो आप उसको पीछे की तरह घुमाएं। जैसे मसाला पीसने के लिए आगे उस बटन को, गोल वाले बटन को घुमाते हैं, तो आप उसको पीछे घुमाएंगे तो इस तरह से दाल बनकर आपका तैयार होगा। तो यहाँ पर हमने देखिए बस 4 से 5 बार उसको चलाया और इसके छिलके हट गए हैं। तो आप बीच में चेक भी करते रहें, नहीं तो ये टूट भी सकते हैं सारे। तो यहाँ पर देख सकते हैं थोड़े बहुत इसमें साबुत भी हैं, पर काफ़ी हद तक इसमें छिलके हट चुके हैं। तो इसे अब हम साफ़ कर लेते हैं और उसमें जो साबुत मूंग रह गए हैं उसको कैसे हटाना है वो भी मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमने देखिए बस 4 से 5 बार उसको चलाया और इसके छिलके हट गए हैं। तो आप बीच में चेक भी करते रहें, नहीं तो ये टूट भी सकते हैं सारे। तो यहाँ पर देख सकते हैं थोड़े बहुत इसमें साबुत भी हैं, पर काफ़ी हद तक इसमें छिलके हट चुके हैं। तो इसे अब हम साफ़ कर लेते हैं और उसमें जो साबुत मूंग रह गए हैं उसको कैसे हटाना है वो भी मैं आगे आपको दिखाती हूँ।
इस तरह से करके और जितने भी इसमें साबुत मूंग है वो सारे किनारे आ जाएंगे। तो फिर से सबको आपको समेटकर और मिक्सी के जार में डाल देना है और फिर से पहले की तरह कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मूंग से कितना बढ़िया दाल घर में बनकर तैयार हो जाता है और ना ही कोई इसमें पॉलिश है ना कुछ, शुद्ध दाल आप घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैं अपनी दाल को तैयार करती हूँ। तो आप भी एक बार मेरे इस तरीके से ज़रूर दाल को बनाइएगा। मूंग से दाल बनाते समय बस 2 बातों का ध्यान रखना है, मूंग जलने नहीं चाहिए और दूसरी 4 से 5 घंटे बाद ही आप इसे मिक्सी में निकालें। अगर आपको तुरंत दाल की ज़रूरत है तो मूंग को आधे घंटे तक ठंडा कीजिए और उसके बाद यहाँ पर जो ये मेरा बर्तन देख रहे हैं, इस बर्तन में आपको एक पत्थर से मूंग के ऊपर हल्के हाथों से रगड़ते रहना है, तो उससे भी छिलके हट जाते हैं। तो वो वाली वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया दाल हमारा घर में बनकर तैयार हो गया है। तो अभी हमने जितने भी मूंग भुने थे तो सबको मिक्सी में दरड़ कर और उसके छिलके को भी हटा ली हूँ। तो इस तरीके से आप जितने चाहे उतने मूंग से घर में आप दाल को तैयार कर सकते हैं। मैंने 2 साल पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें लगभग 10 से 15 केजी के आसपास मूंग होगा, उसको हमने भूनकर और सिर्फ 10 मिनट में मिक्सी में छिलके हटाए थे। तो जितने चाहे आप इस मूंग के छिलके मिक्सी में हटा सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, कम मेहनत में। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और आज की मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक। अब मिलती हूँ आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।